नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फाउंडेशन बैच में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था डाटा इंटरप्रिटेशन जिसके 4 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें टेबल डीआई, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। बीच में थोड़ा-सा गैप लग गया था क्योंकि गले में दिक्कत थी, अभी भी है हल्की-सी लेकिन अभी ओवरऑल ठीक है, क्लास ले सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा से ये चालू कर रहा हूँ क्लासेस। तो आज की जो क्लास है इसमें पाई चार्ट पढ़ेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पाई चार्ट पढ़ने के बाद में मिक्स्ड डीआई का चैप्टर आएगा, उसके बाद में अपन लोग कैसले डीआई के ऊपर चले जाएँगे। आने वाले दिनों में प्रयास करेंगे कि एक की जगह कभी-कभी 2 क्लासेस भी दी जाएँ ताकि आपका जो पीछे की जो भी चीज़ें रह गई, आपकी शिकायतें हैं, उनको दूर किया जाए। मैंने प्लेलिस्ट में आप लोगों को पीछे के कुछ लेक्चर्स ऐड करने के लिए बोला था, लेकिन फिर हमारा टीम से डिस्कस हुआ कि सर कोई बात नहीं, हम लोग ज़्यादा मेहनत करके एक दिन में ज़्यादा क्लासेस लेके कैसे भी कवर कर देंगे। नए लेक्चर्स ही, लेटेस्ट क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इसलिए वहाँ एडिशन नहीं हुआ है, नया ही ऐड होगा जो भी होगा। ठीक है? चलो, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा अपना ये बैच चल रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें देखो कंप्लीट हो गई हैं। अपना आज के लेक्चर के बाद में लगभग पाई चार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये चीज़ें बचेंगी जो अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। रात को 8 बजे क्लासेस आती है जनरली, लेकिन कुछ दिन हो सकता है 8 बजे तो क्लास आए, उससे पहले एक क्लास और भी आ जाए। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि क्या हो, अगर नोटिफ़िकेशन वगैरह मतलब 8 बजे के अलावा किसी टाइम पे कोई क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए उसका। ठीक है? इसके अलावा जो अपना रीज़निंग का बैच था, उसकी क्लासेस में एक बार संडे की संडे जो हो रही थी, एक बार यही क्लासेस मैं कंटिन्यू करूँगा, संडे को भी, सैटरडे को, सारे दिन, ताकि जो प्री लेवल का अपना एक बार कंप्लीट हो जाए। मेंस का जितना हो गया वो हो गया, बाकी फिर मैं कंटिन्यू क्लासेस लूँगा ये खत्म होने के बाद में उसकी। तो जल्दी-जल्दी उसको कवर कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। एक बार थोड़ा ये गैप लग गया ना, इसको रिकवर कर लेते हैं क्वांट के बैच में, फिर रीज़निंग के मेंस की बात भी करेंगे। ठीक है? तो ये गैप को कवर करने के लिए एक बार मैंने वो स्लाइड भी हटा दिया। और ये बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा। 700 से ज़्यादा घंटे क्लासेस मिल जाती है, 4000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिले, 30 प्रॉपर बुक आपको डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग दे देते हैं। यानी कि एक ही प्रोग्राम में आपको सारी बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस अलग से होती है, इसमें प्रैक्टिस क्लासेस अलग से होती है, करंट अफेयर का भी जो मटेरियल होता है अपडेटेड होता है सारा का सारा, डाउट क्लासेस भी आप लोगों को लाइव मिल जाती हैं। तो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है, तो जो भी बच्चा बैंक की तैयारी करना चाह रहे हैं अगले साल के लिए, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। अभी इसमें 35% का डिस्काउंट चल रहा है, 30 बीपी 35 कोड लगाएँगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बैंकर्स पॉइंट 2.0 या फिर हमारी वेबसाइट thebankerspoint.com के ऊपर अवेलेबल रहती है। यही 2 हमारे ऑथेंटिक सोर्स हैं। जिन बच्चों को सिर्फ़ स्टडी मटेरियल चाहिए, सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ चाहिए, उसका 299 के अंदर एक सिंपल सा अफोर्डेबल पैकेज बना दिया जिसमें किसी बच्चों को सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो हमारी सारी की सारी बुक्स डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो 30 से ज़्यादा बुक्स हैं और 4000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है जिसमें 700-800 मॉक टेस्ट आपके बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम के वो आपको मिल जाते हैं। सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है? 299 के अंदर ये बनाया है, इसके लिए आपको ये कोड स्टडी 50 यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी? अब आ जाते हैं अपने ये सारी बुक्स हमने दिखाई हुई है कि इतनी बुक्स हम लोग देते हैं स्टडी मटेरियल में। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। देखो, पाई चार्ट में कुछ भी नहीं होता है, एक पाई चार्ट दिया होता है, उसमें कुछ परसेंटेज या डिग्री का डेटा दिया होता है आप लोगों को। इसमें नई बात क्या है देखो, नई बात समझा देता हूँ मैं क्या है। अभी तक जो भी अपन लोगों ने कैलकुलेशन की थी आपने देखा होगा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना, वही रेशियो, परसेंटेज की बात करता है, कभी डिफरेंस की बात करता है। क्वेश्चन फ्रेमिंग वैसे से ही कुछ होती है, बस डेटा अपने को ग्राफ में से निकालना होता है। टेबल डीआई होती है तो टेबल में से निकाल लेते हैं। बार ग्राफ होता है तो बार में से निकाल लेते हैं। और लाइन ग्राफ होता है तो लाइन में से निकाल लेते हैं। यहाँ पर अपना पाई चार्ट होगा तो पाई में से निकाल लेंगे। पाई चार्ट सिंगल ग्राफ कम देखने को मिलता है क्योंकि पाई चार्ट में आप कितना डेटा दे दोगे, 5 चीज़ों का परसेंटेज दे दोगे, तो वो बहुत ही ईज़ीएस्ट हो जाता है। तो कई बार मिक्स में ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, तो सिंगल भी करूँगा, मिक्स भी करूँगा, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो पाई चार्ट के अंदर क्या होता है, सर्कल बना होता है, उस सर्कल के अंदर अपने को डेटा दिया जाता है। क्या हुआ भाई? एक सेकंड रुकिएगा, बोर्ड ने मना कर दिया कि मैं सर्कल नहीं बनाऊँगा। हाँ, अब बना देगा। ठीक है? चलो, तो जैसे ये सर्कल आप लोगों का दिया हुआ है। इस सर्कल के अंदर देखो 2 चीज़ें होती हैं, सर्कल को वो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, ठीक है? जैसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये अलग-अलग पार्ट हो गए। इनका टोटल क्या परसेंटेज में होगा तो टोटल 100% होगा ये। और डिग्री में होगा तो आपको पता है सर्कल के अंदर डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कई बार डेटा अपने को डिग्री में दिया जाता है, कई बार परसेंटेज में दिया जाता है। तो कई बार इस परसेंटेज डेटा को अपने को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। कई बार इस डिग्री डेटा को अपने को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को ये सर्कल दिख रहा है ना, इसमें अपने को डिग्री में डेटा दे रखा है, 45 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, ये ऐसे दे रखा है, आप लोगों को डेटा दे रखा है।
आगे देखो किसी क्वेश्चन में अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे देखो परसेंटेज में दे रखा है, साथ में एक क्या दे रखी है, टेबल और दे रखी है। ये डेटा मैं सही कर दूंगा, इसको थोड़ा जूम आउट करके सही से दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कुछ कई बार परसेंटेज देता है, कई बार डिग्री देता है। परसेंटेज में आप देखोगे तो टोटल 100% होता है किसी भी चीज का, ठीक है, और डिग्री में देगा तो 360 डिग्री होगा। अब कई बार अपने को क्या परसेंटेज से डिग्री, डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, वो एक नई बात है पाई चार्ट के अंदर, तो वो सबसे पहले मैं वो सिखा देता हूँ आप लोगों को। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री है कि नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। परसेंटेज में है तो 100% है, डिग्री में तो 360 डिग्री है। अब आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप ऐसे, जैसे आपको पूछा जाएगा भैया 45% का डिग्री बताओ, तो अपन कैसे बताएंगे, अपन ऐसे करेंगे 1% निकालेंगे। 100% 360 डिग्री है तो 1% कितना होगा, 360/100 होगा कि नहीं होगा। अब अपने को 45 निकालना है तो 45 से इधर गुणा कर दो और 45 से इधर गुणा कर दो, निकल जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करके निकाल देंगे अपन लोग, ठीक है, जो भी यहाँ से आंसर आएगा। ऐसे ही अपने को अगर मान लो डिग्री से आप लोगों को, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 90 डिग्री का परसेंटेज बताओ मेरे को, तो आप बोलोगे कि भैया 360 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 100%। 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 360 से डिवाइड। अब ये परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, वैसे आपको पता है परसेंटेज में आंसर आना है। फिर आपसे पूछा कि 90 डिग्री कितना है, तो 1 डिग्री का इतना है तो 90 से गुणा कर देंगे, 90 आ जाएगा। तो रटना नहीं है, कई लोग क्या रटवा देते हैं 3.6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कर लो, वो सब नहीं करना है। सिंपल सा क्या करना है, अगर आप लोगों को परसेंटेज पूछा जाए तो आप दिमाग में से सोचेंगे सीधा, देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। 100% की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री, तो 1% की कितनी, 100। जितना भी पूछा जाएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही परसेंटेज का डिग्री वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज से मतलब डिग्री से परसेंटेज पूछा जाए तो आप बोलोगे कि भैया 360 डिग्री होता है 100%, तो 1 डिग्री कितना होगा, 360 से डिवाइड कर देंगे और जितना डिग्री पूछा जाएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज से डिग्री और डिग्री से परसेंटेज अपना आराम से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, डेटा वेटा वही होता है, सब कुछ डेटा वगैरह वही होता है, क्वेश्चन भी उसी टाइप के होंगे, बस अपने को क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो होगी वो ऐसे सर्कल के अंदर दे दी जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, सर्कल पूरा दिख जाए ताकि, हाँ। अब देखो अपने को यहाँ क्या देखना है, जिस भी डेटा के अंदर जैसे डिग्री विग्री लिखा हुआ है तो उसका वही है, पूरा टोटल करोगे तो 360 डिग्री निकलेगा। डिग्री में डेटा परसेंटेज में दिया हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन में अपने को दिया क्या गया, सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं, डेटा क्या दिया गया उसको एनालिसिस करते हैं। बोला स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस आइटम फॉर ए होटल इन डिग्री। यानी कि एक होटल का एक्सपेंडिचर हो रहा है, भैया होटल चला रहे तो खर्चा तो होगा, तो उस होटल के अंदर खर्चा करने के लिए अलग अलग चीजों पे खर्चा हो रहा होगा, तो उसका डिवाइडेशन दे दिया। जैसे टेबल में अपने को परसेंटेज में देता था, सर्कल में परसेंटेज में दे सकता है, यहाँ सर्कल के अंदर डिग्री में दे दिया। भाई परसेंटेज कन्वर्ट कर लेंगे, करके जरूरत पड़ेगी तो यहाँ बोल रहा है कि वेजिटेबल पे 45 डिग्री का खर्चा हो रहा है, ऑयल पे 72 डिग्री का खर्चा हो रहा है, व्हीट पे 45 डिग्री का खर्चा हो रहा है, राइस पे 48 डिग्री का खर्चा हो रहा है, साल्ट पे 60 डिग्री का खर्चा हो रहा है, शुगर पे 90 डिग्री का खर्चा हो रहा है। ऐसे खर्चे को डिवाइड कर दिया उसने 360 डिग्री के हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे से कट रहा है लेकिन देखो डेटा तो अपने को दिख ही रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आईबीपीएस पीओ प्री का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ 2021 के अंदर। आ जाओ इसको सॉल्यूशन करते हैं। कुछ भी नहीं है, जैसे अपन ने पीछे के डीए करे वैसा ही यहाँ पे होगा। यहाँ बस डिग्री में वैल्यू दी है तो कोई टेंशन की बात नहीं। देखो आज, इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए होटल ऑन राइस इज 24,480, देन एक्सपेंडिचर ऑन शुगर एंड व्हीट टुगेदर इज हाउ मच मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड साल्ट टुगेदर, ठीक है। अब देखो हर एक चीज की डिग्री की वैल्यू वगैरह पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वहां अपन लोग क्या करते थे, 1% 1 रेशियो पे फोकस करते थे कि भैया 1% की वैल्यू इतनी, तो यहाँ 1 डिग्री पे फोकस कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने बोला इफ एक्सपेंडिचर ऑफ होटल ऑन राइस, राइस पे खर्चा बोल रहा है वो 24,480, ठीक है। अब इसको देखो, यहां जब वैल्यू पूछी है तो अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन। अब ये 24,480 कितने डिग्री का वैल्यू है, उसने बोला राइस पे ये खर्चा है, तो राइस पे कितना खर्चा है, 48 डिग्री पे, तो 1 डिग्री का कितना होगा भैया, मैं 48 से यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब अपने से कितने डिग्री की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, पूछ रहा है, वो देखना है अपने को। क्या पूछा गया है, देन एक्सपेंडिचर ऑन शुगर एंड व्हीट टुगेदर। शुगर और व्हीट का क्या है भैया, 90 और 45 यानी 135 डिग्री है शुगर और व्हीट का, ठीक है। इज हाउ मच मोर देन,
कितना ज्यादा है, डिफरेंस पूछा है। एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड साल्ट टुगेदर, तो ऑयल और साल्ट पे कितना है भैया, ऑयल पे 72 डिग्री है और साल्ट पे 60 डिग्री, यानी 132 डिग्री है। ये 132 डिग्री है कि नहीं है, तो बताओ इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिग्री में देख लो 3 डिग्री आएगा, तो आपको 3 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। इनका ना ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालो, इसका निकालो, फिर माइनस करो, बहुत टाइम लग जाए। अपने को सिर्फ 3 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ये लो जी भैया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखो 3 से काटूंगा तो 16 आ जाएगा एक बार, 16 से इसको काट दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है जी, काट देते हैं। देखो 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, कितना बचा 8 84, तो 16 16 पंजो 80। ठीक है, फिर कितना बचेगा 48, 16 32 16 तिया 48 और 0, कितना आ जाएगा 1530 आपका आंसर आ जाएगा। समझे टेक्निक, टेक्निक बस इतनी सी थी कि अपने को 3 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये समझ बढ़नी चाहिए अपने अंदर। अगर अपन लोग चले जाएंगे कि सर देखो मैं शुगर का अलग निकालूंगा, फिर व्हीट का अलग निकालूंगा, वैल्यू पैसों में निकाल सकते हैं वैल्यू, फिर उनको जोड़ूंगा, फिर आगे जाके ऑयल साल्ट का निकालूंगा, उनको जोड़ूंगा, फिर माइनस करके देखूंगा, तो वो समय लग जाएगा। अपने को बस एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना, इतना बड़ा क्वेश्चन भी अपना ऐसे सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन साल्ट एंड शुगर टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेजिटेबल एंड व्हीट टुगेदर। यहां बताओ रियल वैल्यू की कोई बात कर रहा है कि इतने रुपए का है, नहीं बात कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है वो। तो यहां पर सिंपल परसेंटेज कम ज्यादा की बात हो रही है, तो कम ज्यादा सीधा डिग्री के अंदर ही पता कर लो आप लोग। तो यहाँ वैल्यू नहीं निकालनी है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो क्या बोल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन साल्ट एंड शुगर, तो साल्ट एंड शुगर पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 150 डिग्री है। कितना है भैया, 150 डिग्री है कि नहीं, साल्ट और उसके ऊपर 150 डिग्री है, सॉरी 150 डिग्री है। इज व्हाट परसेंट मोर लेस, कम ज्यादा है देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेजिटेबल एंड व्हीट टुगेदर। तो वेजिटेबल और व्हीट क्या है, 90 डिग्री है, दोनों जोड़ के 45 और 45 90 डिग्री। तो भैया मोर और लेस निकालते हैं तो ऊपर की साइड क्या आता है, डिफरेंस आता है, तो 60 डिग्री का डिफरेंस ऊपर की साइड आ गया। कंपेरिजन किससे कर रहा है वो, मोर और लेस का वेजिटेबल और व्हीट के साथ कर रहा है, क्यों देन के बाद जब आता है उसी से कंपेरिजन करता है, वही नीचे की साइड आता है। बहुत समझाया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री से डिस्कस कर रहा है, इसका अपने को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2/3 बनना है, 2/3 का प्रतिशत अपने को पता है 66 से 2/3%, बात खत्म। ये वैल्यू तो पता है ना कितनी बार आ चुकी है डीए के अंदर ही, तो याद होनी चाहिए परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ वैल्यू पे नहीं जाना, सीधा डिग्री में इंक्रीज डिक्रीज देख लिया, बात खत्म हो गई वहीं पे अपनी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है, देखो जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करूँ पॉज करके एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है, आपका समय बचाने के लिए मैं सीधा कंटिन्यू चलता है। अगर आपको ट्राई करना है, वीडियो पे पॉज किया, अपना ट्राई किया, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर देख लेना मैंने कैसे करा है, जो गलती है उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। If the total expenditure on all item is given Rs 1,80,000 and total rice is required by hotel is 480 kg, then find the price of rice per kg in rupees। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल आइटम इज गिवन रुपीज 1,80,000, मतलब क्या बोल रहा है ये, 1,80,000 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर है। टोटल एक्सपेंडिचर डिग्री में कितना है, 360 डिग्री, यानी कि मुझे पता है ये लो 1,80,000 वैल्यू है ना, वो आपका कितनी डिग्री का है, 360 डिग्री का, तो 1 डिग्री की वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे क्या करना है, टोटल राइस इज रिक्वायर्ड बाय होटल 480 kg, ठीक है छोड़ दो उसको। देन फाइंड द पर प्राइस राइस पर केजी, तो टोटल वैल्यू अपने को पता है कि टोटल खर्चा इतना, उसमें राइस का निकाल लेंगे, ठीक है, कि टोटल राइस कितने रुपए का लगा। ठीक है, जैसे मान लो टोटल राइस 100 रुपए का लगा, ये निकाले, और मान लेते 10 किलो राइस लगा, तो 10 किलो की वैल्यू 100 किलो 100 रुपए है, तो 1 किलो कितने है, 10 से डिवाइड कर देंगे, भाई सिंपल चीज है। तो यहाँ 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब राइस का वैल्यू कितना है, 48 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो 48 डिग्री की वैल्यू इतनी होगी। ये मुझे बताओ क्या राइस पे हुआ पूरा खर्चा आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको सोल्व नहीं करना है अभी, ये राइस इतने रुपए का आया टोटल, इतने रुपए का टोटल कितना राइस आया, 480 किलो आया। तो भैया 1 किलो कितने का आया होगा, 480 से डिवाइड कर देंगे। देखो इजी बना कि नहीं बना, वैल्यू इस टाइप से सेट होके दे रखी है, ठीक है। तो ये काट दो, इधर 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, सीधा क्या आएगा 36 पंजे 180 होता है, 50 रुपए केजी आ रहा है आपका राइस। तो ऑप्शन डी अपन लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आया हो। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन अपने को, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 3 times द टोटल सेविंग ऑफ द होटल। यहां बोल रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो 3 गुना है, किससे, सेविंग से, ठीक है। होटल कुछ बचाता भी होगा भैया, प्रॉफिट में चल रहा होगा, ऐसे घाटे में कौन चलाएगा।
एंड टोटल इनकम ऑफ द होटल इज 4,80,000। देखो टोटल इनकम है ये, इस इनकम में खर्चा भी है और सेविंग भी है, दो ही चीजें होती है। देखो कोई भी इनकम होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप कुछ एक्सपेंडिचर कर लोगे, कुछ सेविंग कर लोगे। तो जो टोटल इनकम है ना होटल की, वो 4,80,000 रुपए है। देन फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड राइस। आगे अगले ने क्लियर भी कर दिया, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, क्वेश्चन के अंदर ही कर दिया एग्जाम में। तो देखो मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ कि द टोटल एक्सपेंडिचर 3 टाइम्स द टोटल सेविंग ऑफ द होटल। मान लेता हूँ कि टोटल सेविंग एक्स थी, है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3x हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,80,000 रुपए दे रखी है, कितनी दे रखी है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4,80,000 में 4 का भाग दे देंगे, ये x की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्सपेंडिचर की खर्चा कितना, x की खर्चा कितना है 3x। तो खर्चा निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इजी है कि नहीं है। ये टोटल खर्चा आ गया, ठीक है, टोटल खर्चा आ गया। ये टोटल खर्चा कितने डिग्री की वैल्यू है, 360 डिग्री की वैल्यू है, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल देंगे, 360 का डिवाइड कर देंगे। एक लाइन में सोल्व करना है अपने को, डबल लाइन नहीं चाहिए अपने को कि ये किया वो सोल्व किया, पूरी पूरी वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि लास्ट में काटना पीटना अच्छा इजी हो जाता है। फिर 1 डिग्री की वैल्यू, अब अपने से पूछा गया फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड राइस। ऑयल और राइस पे एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है भैया, ऑयल कितना है 72 डिग्री, और राइस कहाँ है, राइस है 48 डिग्री, टोटल मिलाए कितना हो गया, 120 हो जाएगा ना, 120 नहीं 130 हो जाएगा ये, 80 नहीं 120 ही होगा, सॉरी, ठीक है 120 डिग्री हो जाएगा ये। 120 डिग्री का एवरेज क्या होता है, डिग्री में एवरेज निकाल दो आप, तो 60 डिग्री होता है, यानी कि आपको 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये लो, ये सोल्व करना है अपने को, कोई दिक्कत कहाँ आ रही है। देखो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना बन रहा है 24 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 24 को यहाँ काटोगे, 24 दूनी 48, 2 3 4 0, 20 दिया 60,000, ठीक है, कितने रुपए आ जाएंगे 60,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई बच्चा इस क्वेश्चन को उलझाना चाहता, कैसे भी उलझा सकता था, अपन ने नहीं उलझाया, इजी वे में किया, एक लाइन में कैलकुलेट किया बस। कई बच्चे एक्स की वैल्यू निकालते, फिर 3 करते, फिर उसको करते, अपन ने क्या किया, एक जगह ही लिखा, यही सीखना है आपको, एग्जाम में यही चीज अप्लाई करोगे ना, तब मजा आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, What is the ratio of average expenditure on sugar, salt and vegetable to average expenditure on rice, wheat and oil? अब इसमें ओरिजिनल का अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये किस किस का बोला है, शुगर साल्ट वेजिटेबल, शुगर साल्ट और वेजिटेबल कितना बनेगा ये, 150 और 45 195 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो 195 डिग्री बन गया, इसका एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, एवरेज भी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कट जाना है 3, इस साइड भी किसका एवरेज निकालेंगे, देखना भैया, शुगर साल्ट वेजिटेबल टू एवरेज एक्सपेंडिचर राइस व्हीट एंड ऑयल, तो राइस व्हीट एंड ऑयल ये हो जाएगा, तो ये आपका 120 और 45 165, 3 से 300 वैसे ही कट जाना है, ठीक है। किससे कटेगा, 5 से ही काटे हैं, और भी कट रहा है आगे, 5 से ही काट लेते हैं, ठीक है। 5 दिया 15, 5 नम 45, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 15 से भी डायरेक्ट कट रहा था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं कट रहा था, नहीं 15 से कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो, 13:11 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है जी। चलो तो ये हो गया अपना। अब देखो यहाँ पे ना एक दो क्वेश्चन पूछे नहीं गए, वो मैं मेरी तरफ से बना के बता देता हूँ। क्या करें, हाँ यहाँ कर लेते हैं, कई बार आपको ऐसे बोल देगा, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन बनाया अपन ने कि जो शुगर है ना, शुगर का परसेंटेज वैल्यू बताओ, खर्चे में शुगर का कितना प्रतिशत है टोटल खर्चे में से। तो मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री को अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत जगह पूछा गया है। तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया 360 डिग्री की वैल्यू होती है 100%, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 360 डिग्री, और 90 की पूछिए तो 90 से गुणा कर देंगे, ये 4 आ जाएगा, और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 25%। अब देखो ये तो मैंने डायरेक्ट एक सिंपल सी चीज बता दी आपको कि शुगर का परसेंटेज बताओ। ऐसे भी बोल सकता है आप लोगों को कि वेजिटेबल ऑयल और व्हीट,
का एवरेज बताओ प्रतिशत के अंदर। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को डिग्री में जोड़ोगे, डिग्री में ही एवरेज निकाल दोगे, फिर जो डिग्री की वैल्यू आएगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, यहां हो सकता है कैलकुलेट ना हो, पॉइंटों में चले जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन सेट होके आएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है, कुछ भी पूछा जाए आप लोगों को परसेंटेज के अंदर, उसको डिग्री में कैलकुलेट कर देना, और लास्ट में जिस डिग्री की वैल्यू चाहिए उसको इस तरीके से अपन लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, सबसे पहले देखो क्या तरीका होता है कि अपने को जो डेटा दिया होता है उसको अच्छे से एनालाइज करना होता है और उसको अच्छे से सीखना होता है, समझना होता है कि क्या डेटा अपने को दिया हुआ है यहाँ। चलो भैया देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन बोला स्टडी द चार्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही हो गया, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्टूडेंट साइंस प्लस कॉमर्स। ये बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट जो है ना पाई चार्ट के अंदर उसका प्रतिशत दिया गया है अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड करके इन 12th क्लास ऑफ 5 डिफरेंट जोन्स। ठीक है, तो भैया टोटल स्टूडेंट साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में कितने हैं, 4000 है टोटल। अरे हाँ, 4000 है टोटल। 4000 का प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है अपने को अलग अलग जोन के हिसाब से, वेस्टर्न जोन, नॉर्थन जोन, ईस्टर्न जोन, साउथर्न जोन, सेंट्रल जोन, ऐसे आप लोगों का अलग अलग जोन से प्रतिशत दिया गया। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, अगर मैं बोलूं नॉर्थन जोन में साइंस और कॉमर्स के टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आपको पता है वो कितने, 25%। किसका 25%, इस 4000 का 25%। अब यही डेटा अपने को टेबल में दे देता तो वो टेबल लिए ही हो जाती। ठीक है, और यही डेटा अपने को क्या दे दिया गया है, पाई चार्ट में परसेंटेज में दे देगा, तो वो पाई चार्ट हो गया। देखने का फर्क है, कैलकुलेशन वही होनी है कि आपको सिंपल सा क्या है, साइंस कॉमर्स के टोटल 4000 है, तो मतलब इस पूरे सर्कल की टोटल वैल्यू 4000 है। अब आपको नॉर्थन जोन निकालना है, 25%, 25% मतलब 4 का भाग देना है। ठीक है, 1/4 होता है 25% का मतलब, तो 4 का भाग देंगे तो यानी कि इस नॉर्थन जोन में कितने स्टूडेंट है अपने पास में, इस नॉर्थन जोन में 1000 स्टूडेंट है अपने पास में। इसका मतलब ये साइंस और कॉमर्स टोटल मिला के। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एंड टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेम क्लास इन साइंस ऑफ सेम जोन। टेबल साइंस में कितने स्टूडेंट है वो बता रहा है। ठीक है, तो टेबल ने क्या बताया साइंस में कितने, तो नॉर्थन जोन के अंदर साइंस में कितने स्टूडेंट है, 400। तो कैलकुलेशन क्या करना है अपने को, साइंस प्लस कॉमर्स में कितने, 1000, ये अपने यहां से निकाल लिया, और साइंस में अपना कितने, 400 इधर पता लग गया। तो कॉमर्स में कितने होंगे भैया, कॉमर्स में नॉर्थन जोन में कितने होंगे, 1000 माइनस 400, 600 होंगे। साइंस प्लस कॉमर्स 1000 है, और उसमें से साइंस वाले 400 है तो माइनस कर देंगे तो कॉमर्स वाले 600 आएंगे। यही कैलकुलेशन कराएगा, इसी में परसेंटेज रेशियो वैशियो इधर उधर घुमाएगा क्वेश्चन को, और कुछ नई बात नहीं होगी। ठीक है, चल आ जाओ भाई पहले प्रश्न के ऊपर क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम इन नॉर्थन जोन आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन साउथर्न जोन। बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमर्स जोन इन नॉर्थन जोन। ठीक है, नॉर्थन जोन के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, किसमें, कॉमर्स में। कैसे निकालेंगे, साइंस प्लस कॉमर्स का भी यही निकाला था, वही क्वेश्चन में काम में आ गया। 25% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 1000 आएगा। ये आप दिमाग में ही सोच सकते हो, 1000 आएगा। 1000 में से 400 लोग क्या है साइंस के, तो बचे हुए 600 किसके होंगे, कॉमर्स के होंगे। सेम चीज ये पहले भी बता दी मैंने, 600 कॉमर्स के हो गए। अब आगे क्या बोल रहा है, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन साउथर्न जोन। साउथर्न जोन में जो टोटल स्टूडेंट है ना उसका कितना प्रतिशत है, साउथर्न जोन में कितने भैया, साउथर्न जोन के अंदर है 15%। अब इसका 15% सीधा निकालना है दोस्तों, 1% की वैल्यू इसकी कितनी होगी, 40, तो 40 को 15 से गुणा कर देना, 15 चौक 60, कितने आ जाएंगे। ठीक है, 600 स्टूडेंट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो 600 स्टूडेंट हो गए। अब बताओ, एक भी 600 है दूसरा भी 600, ऊपर क्या आता है डिफरेंस, नीचे कुछ भी लिख दो, क्या आना है, 0% ही आना है। क्या आना है, 0% आना है, कोई कम ज्यादा है ही नहीं इसमें। आपके इसमें भी 600 हैं और डिफरेंस भी आप उसके कॉमर्स में भी 600, तो 0% आना। तो कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन भी, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 0% कैसे आ गया आंसर। ठीक है ना, तो 67 में ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया 0%। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न जोन। वेस्टर्न जोन में कॉमर्स स्टूडेंट आर हाउ मच मोर देन साइंस स्टूडेंट्स इन नॉर्थन जोन, ईस्टर्न जोन एंड साउथर्न जोन टुगेदर। ये कम ज्यादा पूछा है परसेंटेज का, तो सीधी सीधी सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, ये जो जिस जोन की बात कर रहे हैं वेस्टर्न जोन की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न जोन में कॉमर्स के कितने स्टूडेंट है। ठीक है, तो वेस्टर्न जोन 30% है, 30% इसका 10%, 400 30% का मतलब ये 1200 है। ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, ये सीधा दिमाग में सोचो, कॉमर्स निकाले, कॉमर्स पे ध्यान दो। तो वेस्टर्न जोन में टोटल इतने हैं,
अब वेस्टर्न जोन में साइंस के कितने 750, इस 1200 में से 750 माइनस कर दो तो 450 बचेगा। कितना बचेगा? 450 बचेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? कॉमर्स स्टूडेंट कितना हो गया? 450। अब एक डिफरेंस पूछा है, मोर और लेस देन पूछा है। साइंस स्टूडेंट इन नॉर्थन जोन, ईस्टर्न जोन एंड साउथर्न जोन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ तीनों में मिला के जितने साइंस के स्टूडेंट हैं उनसे ये कितना कम ज्यादा है, ये पूछा गया है अपने को यहाँ पर। तो भैया देखो ये 800 300 1140 बनेगा, ये कितना बनेगा? 1140। 1140 में से माइनस करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर ये 11, आप ऐसे भी सोच सकते, अगर ये 1150 होता तो मैं माइनस करता तो 700 बनता, लेकिन 10 ज्यादा माइनस के तो 710 बनेगा। कितना बनेगा? 700, ठीक है। तो नहीं 690 बनेगा, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 690 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा 68 के अंदर। समझ गए? इन दोनों को माइनस किया है, ठीक है। तो आप सोचो अगर ये 1150 होता तब आपका आता 700, तो इसमें 10 ज्यादा दे दिया ना तो वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो आ जाओ, तो 690 आपका ऑप्शन नंबर ई आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। इफ मंथली लाइब्रेरी फी पर स्टूडेंट इन सेंट्रल जोन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट इज 60 रुपीज which is rupees 20 less than that for science students, then find the total monthly fee in library for central zone। अभी लाइब्रेरी की फीस दी है, साइंस स्टूडेंट का अलग पैसा दिया है, कॉमर्स का अलग पैसा दिया है। तो पहले साइंस और कॉमर्स के अलग अलग स्टूडेंट अपने को पता होनी चाहिए कौन सी जोन की बात कर रहा है, सेंट्रल जोन में। तो सबसे पहले पता करेंगे कि ये जो सेंट्रल जोन है इसमें कितने स्टूडेंट है। 20% बोला तो 400 का 20% कितना होगा? 800, ठीक है, ये टोटल है। इस 800 में से आप लोगों के साइंस के कितने हैं सेंट्रल जोन में? 600 हैं। 600 आपके किसके हो गए? साइंस के हो गए। और 200 आपके किसके हो गए? कॉमर्स के हो गए। ये स्टूडेंट है आपको। अब आपके 600 साइंस के हो गए, 200 आपके कॉमर्स के हो गए। अब देखो सेंट्रल जोन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट 60 रुपए दे रहा है महीने के, पर स्टूडेंट 60 रुपए दे रहा है। तो कॉमर्स वालों का खर्चा क्या होगा? 200 स्टूडेंट हैं, एक का खर्चा 60 रुपए, तो कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इधर देखना ये क्या बोल रहा है, विच इज 20 लेस देन दैट ऑफ साइंस स्टूडेंट। ये जो 60 रुपए है ना, साइंस वालों से 20 रुपए कम है, तो यानी साइंस वालों में कितने रहे होंगे? 80 रुपए रहे होंगे। तो यहाँ 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 48,000। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब आ जाते हैं। क्वेश्चन लग रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन सोल्व करने जाओगे दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, पता है कि कैसे टोटल निकलेगा, कैसे कॉमर्स निकलेगा, कहाँ यूज में लेना है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाती है। आ जाओ अब देखो नेक्स्ट। इफ वेस्टर्न जोन ऑल्सो हैव आर्ट्स स्टूडेंट्स एंड रेशियो सम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स in western zone and art student in western zone is 5:7, then find the art students in western zone are how much more than commerce student in southern zone। अब बस इसमें ना वही कॉमर्स के स्टूडेंट निकालने, वही रेशियो कैलकुलेशन। क्वेश्चन देखने में से लग रहा है यार उलझा सा है, लेकिन कुछ उलझा नहीं है। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, जैसे जैसे करा रहे वैसे करते जाओगे, आराम से सुलझेगा, कोई नहीं रोक सकता सुलझाने से। देखो भैया वेस्टर्न जोन में आर्ट्स के स्टूडेंट और हैं, और रेशियो सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स इन वेस्टर्न जोन एंड आर्ट्स स्टूडेंट, यानी कि 5:7 है। अब ये रेशियो किस तरह? ये 5 रेशियो है साइंस और कॉमर्स का टोटल, और 7 है आर्ट्स वालों का। ये बोल रहा है क्वेश्चन अपने को, देखो सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स इन वेस्टर्न जोन एंड आर्ट्स स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन इज 5:7। अब अपने को कौन सी जोन की बात कर रहे हैं? वेस्टर्न जोन की बात करें। वेस्टर्न जोन मतलब 30%। 30% का मतलब कितना भैया? 1200। यानी कि ये 5 रेशियो की वैल्यू क्या है? 1200। तो एक की कितनी होगी? 5 से डिवाइड कर देंगे और 7 रेशियो की निकालें तो 8 के स्टूडेंट निकल जाएंगे। दो 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1680 स्टूडेंट आ गए। 1680 क्या आ गए? आप लोगों के आर्ट्स वाले आ गए, ठीक है। अब जल्दबाजी में कोई 1680 ऑप्शन निकाला, भाई ये नहीं पूछा अपने से, पूछा क्या? आगे देखते हैं। देन फाइंड द आर्ट स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन आर हाउ मच मोर देन कॉमर्स स्टूडेंट इन साउथर्न जोन। तो साउथर्न जोन से कॉमर्स स्टूडेंट से कितने ज्यादा है? साउथर्न जोन का है ये रहा 15%। 15% का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 600। और कॉमर्स की बात कर रहे हैं, साइंस की बात, कॉमर्स की बात कर रहे हैं। साउथर्न जोन में टोटल 600 है, ठीक है। उसमें से 430 साइंस के हैं, तो बचे हुए 170 किसके होंगे?
कॉमर्स के होंगे। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है आप लोगों को, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 1510 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1510 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या मतलब इतना सा क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है ये, और आधी स्क्रीन में आएगा तो लगेगा इतना ये हो गया, इतना ग्राफ हो गया, लेकिन कुछ नहीं था इसके अंदर कैलकुलेशन वाला। किसी बच्चे को रेशियो का पता है और इनको सोल्व करना आता है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ रेशियो पूछा गया, देखते हैं क्या पूछा गया। फाइंड रेशियो ऑफ साइंस स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन टू कॉमर्स स्टूडेंट इन ईस्टर्न जोन। अब बताओ इसमें कुछ है ऐसा नया कि भैया नया कुछ पूछा? कुछ नहीं है, वही साइंस कॉमर्स स्टूडेंट पता करना आना चाहिए, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन, तो वेस्टर्न जोन में साइंस के कितने 750 है, 750। जिसका पहले नाम बोले ना उसको पहले लिखना होता है रेशियो में, कभी उल्टा नहीं करना है कभी भी अपने को। तो कॉमर्स स्टूडेंट ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन में कॉमर्स स्टूडेंट कितने हैं? ईस्टर्न जोन की बात करूंगा तो टोटल स्टूडेंट 10% है, यानी कि 400 है। 400 में से 310 आप लोगों की साइंस में, तो बचे हुए 90 किस में है? कॉमर्स के अंदर है। बस ये निकालना था, काट दो। कहाँ है रे, ऑप्शन ई। ठीक है जी, समझ में आई बात, सिंपल सा सोल्व करना था, कोई भी नई चीज नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो भाई, डबल पाई चार्ट, ये मिक्स डीआई चालू हो गई है यहाँ से आप लोगों की। ठीक है ना, मिक्स डीआई यहाँ पे अपनी चालू हो गई है आराम से। मिक्स डीआई मतलब मिक्स डीआई का मतलब 2 ग्राफ साथ में दे दिए। अब पीछे वाले में क्या दिया, टेबल और दे दिया। कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अपने को मतलब डेटा 2 जगह दिया होता है, क्वेश्चन वही सब होता है मिक्स डीआई के अंदर। ठीक है, तो ग्राफ जिसको बच्चों को समझ में आ गया, डेटा जैसे समझ में आ गया, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आ जाओ देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है। पाई चार्ट shows the percentage distribution of total student in 5 different school A B C D E। ये भैया 5 स्कूल है, उसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है? टोटल स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल्स A B C D E। ठीक है, एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉयज इन दीज 5 स्कूल। ठीक है, तो देखो 2 पाई चार्ट है, एक में टोटल स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया, SBI PO का क्वेश्चन है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आगे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी अगर अपन थोड़ा दिमाग लगा के चलेंगे तो। लेकिन 2 ग्राफ है। ठीक है, एक चीज का हमेशा इसमें ध्यान रखना है, कई बार मैं बोलता हूँ ना आपको कि डिग्री में ही कैलकुलेशन कर लिया आपस में, तो आपस में परसेंटेज डिग्री में कैलकुलेशन इस सर्कल का आपस में कर सकते हैं, इस सर्कल का इनमें अगर आपस में करना पड़ेगा तो फिर इन वैल्यूज का अपने को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो आगे समझ में आ जाए क्वेश्चन के माध्यम से। टोटल बॉयज है 2800। अब 5 स्कूल के अंदर अलग अलग परसेंटेज बता रखा है, तो कुछ नई चीज है इसमें, कुछ भी नहीं आया नहीं है। टोटल बॉयज 2800 है, 2800 का 22% ए स्कूल में है बॉयज, 15% बी में है, 30% सी में है, 16% डी में है, 17% ई में है। तो 2800 का इतने इतने परसेंट बॉयज हैं, बॉयज की संख्या आ गई इसमें। अब टोटल स्टूडेंट का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट टोटल 5000 है। इन 5000 का ए में इतना दे दिया, बी में अलग अलग परसेंटेज दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? जैसे ई में निकाला तो 5000 का 21% निकाल देंगे अपन लोग, तो टोटल स्टूडेंट आ जाएगा। ई में ही 2800 का 17% निकाल देंगे तो आप लोगों का बॉयज आ जाएगा। इस टोटल में से बॉयज माइनस कर दूंगा तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो जहां गर्ल्स की बात करेगा तो कैसे निकलेगा, टोटल निकाल देना, उसमें से बॉयज माइनस कर दीजिएगा तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। तो इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है। बॉयज गर्ल्स में रेशियो पूछेगा, परसेंटेज इन डिग्रीज पूछेगा, एवरेज एवरेज पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसके अंदर कुछ बनता ही नहीं इसके अलावा। आ जाओ, the total girls from school B and D together are what percent total students from school C and D together। अब देखो एक तरीका तो ये होता, कुछ अगर ऐसा डाटा पूछता कि बी में अलग से गर्ल्स निकालो, डी में अलग से गर्ल्स निकालो, गर्ल्स की संख्या निकालो। ठीक है, और फिर उनमें कुछ पूछता तो अपन अलग अलग सारी डेटा की कैलकुलेशन अलग अलग करते इसका बॉयज, क्योंकि देखो गर्ल्स की अगर संख्या निकालनी है तो टोटल बॉयज निकालने पड़ेंगे, यहाँ इसे अलग से निकालने पड़ेंगे। जैसे ई का पूछ रहा है तो ई का निकालना पड़ेगा, फिर ई के टोटल स्टूडेंट में से उसको माइनस करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहां पर टोटल में से ही डिफरेंस पूछा है कि बी और डी का टुगेदर क्या, टोटल गर्ल्स फ्रॉम स्कूल बी एंड डी टुगेदर, बी और डी का एक साथ मिला के ही आप टोटल गर्ल्स निकाल दो। इज व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल सी एंड डी टुगेदर, सी और डी का टोटल स्टूडेंट से निकालना है अपने को। तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि अपने को अलग अलग निकालना है, बी और डी का टुगेदर निकालना है। ठीक है, तो बी और डी के टोटल में बॉयज निकाल दो एक बार। बी और डी के टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, 31% होंगे कि नहीं होंगे। इस 2800 का अपने को क्या निकालना है, 31% निकालना है। तो 31 गुणा
28 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल बॉयज की संख्या हो गई इसमें, ठीक है। और यही बी और डी कितना है, 15 और 12 27%। 27% यहां पर निकाल देंगे टोटल स्टूडेंट के लिए, किसका 5,000 का, तो 27 गुणा 50, 1% की वैल्यू 50 है। इनको माइनस कर दूंगा तो बताओ आप लोगों का बी और डी में टोटल गर्ल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगी। बी और डी के टोटल बॉयज में, टोटल स्टूडेंट में से बी और डी के टोटल बॉयज माइनस कर दिए, मुझे वही चाहिए था। बोला गया इज व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल सी एंड डी टुगेदर। सीओडी के टोटल स्टूडेंट जो है ना उसका ये कितना प्रतिशत है, सीओडी का टोटल स्टूडेंट कितना प्रतिशत है, 40। तो 40% किसका होगा, 5,000 का। तो 40 गुणा 50। तो यहां आपको क्या करना है, इसका प्रतिशत एक लाइन। अब देखो थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन है वो अपन कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कुछ इजी करने की इसमें ज्यादा कुछ जरूरत लग रही है मेरे को। आप चाहो तो देखो 50 से कट गया, ठीक है। अब इसको आप यहाँ ऊपर देखो थोड़ा अगर अलग अलग थोड़ा इजी बनाना चाहो तो बना सकते हो इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 से कट सकता है, देखो ये 2 से काट दो 20, दोनों साइड काटते हैं, लेकिन देखो यहाँ 25 बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये कितना बनेगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो 625 आएगा, 625 में 50 और जोड़ दो 675 बनेगा, ऊपर ऊपर बनेगा 675 और माइनस कितना बन रहा है 14 एकम 14 42 और 1 43, तो 434 माइनस करना है अपने को 675 में से। तो यहाँ 34 माइनस करूंगा तो 71 41 641 241 बनेगा, ठीक है। 241 बटा 20, ठीक है। अब ये देखो बटा 20 भी था ना, तो इसको 10 बना लिया, 10 का भाग दूंगा तो 24.1% आ जाएगा। आपका 24.1% ऑप्शन नंबर ई आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप जिस भी तरीके से करना चाहो इजी बना सकते हो, एक साथ लिखोगे ना लास्ट में तो कुछ तो इजी बनता है, ठीक है ना। अभी यहाँ मल्टीप्लाई करते इसको 27 पंजे तो हो जाता, यहाँ 28 को करते, ये भी कैलकुलेट तो हो जाता, थोड़ा समय लगा, जितनी छोटी कैलकुलेशन होगी उतना आसान होगा अपने लिए, तो उस तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। अभी यहाँ एक चीज का और ध्यान रखना, ये अलग अलग मत निकालना, जैसे मैंने 31% एक साथ निकाला, अगर यहाँ गर्ल्स की अलग कैलकुलेशन करा तब अलग अलग निकाल देंगे, तो टोटल ही पूछा है कि डिफरेंस पूछा तो सीधा निकाल दिया अपन ने। आ जाओ ये नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल गर्ल्स फ्रॉम स्कूल सी एंड डी टुगेदर, ठीक है, टू टोटल गर्ल्स फ्रॉम स्कूल बी एंड ई टुगेदर। रेशियो निकालना है, यहां भी टोटल के साथ होगा, सीओडी का टोटल गर्ल्स, तो भैया देखो सीओडी के टोटल बॉयज कितने, 46%। किसका 46%, 2800 का। तो 46% हो जाएगा 2800 का, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गए टोटल बॉयज हो गए। सीओडी का टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। तो 50 गुणा 40, अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा, मान लो प्लस माइनस करना। उसके बाद आ जाते हैं टू टोटल गर्ल्स फ्रॉम स्कूल बी एंड ई टुगेदर, तो बी और ई का कितना प्रतिशत है यहाँ पर, 32% हो जाएगा, ठीक है। 32 गुणा 28, और बी और ई का यहाँ कितना है, ये 36% है, तो माइनस 30 गुणा 50। अब देखो ये माइनस प्लस तो अपने को करना ही करना है, लेकिन अगर कुछ कट पिट जाए सब जगह से तो थोड़ा इजी हो सकता है, देख लो कैसे कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, क्या 8 से नहीं कटेगा, 8 से भी कट सकता है, देखो 8 से काट दूंगा मैं, 8 पंजो 40, ठीक है। अब 4 से इसको काट दूंगा, 4 7 28, और इसको 2 से काट दूंगा 23, ठीक है ना। 4 नीम 36 और इसको 25 से काट दूंगा, ठीक है। 832, थोड़ा सा इजी तो हुआ, देखो आप सीधा करना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में तो देखो अपने को काटना पीटी करनी ही पड़ेगी, इसके अंदर कोई उपाय नहीं। 250 तो देखो ये बन गया, 161 ये बन गया, 250 में से 161 माइनस करूंगा अगर मैं, 11 माइनस कर दो 100 में से 89 बचेगा, ठीक है। ये 125 यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा 112, नहीं सॉरी 225 ये बनेगा और यहाँ बनेगा 112, तो कितना बचेगा 113 बचेगा। 89 रेशियो 113, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ई आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। देखो जब लैंग्वेज कोई बड़ी दिखे ना तो टुकड़ों में उसको बस समझते चलो, सोल्व करते चलो, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इन 2020 आर इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। ये 2019 का डेटा दे रखा था क्या,
एक सेकेंड, हाँ 2019 का डेटा दे रखा था अपने को, अब अपने को 2020 में जा रहा है। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि जब कोई भी ईयर चेंज होती है, चाहे वो अपन ने पीछे किसी टॉपिक की डीआई में पढ़ा हो, तो अपन क्या करते हैं, पीछे वाले से कुछ रिलेशन देगा। तो वही ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी 2020 आर इंक्रीज बाय 20% ओवर द प्रीवियस ईयर। इन 2019 का तो अपने को पता ही, ये 2019 का डेटा है, 20 में 20% से इंक्रीज हो गई। वाइल नंबर ऑफ बॉयज आर डिक्रीज बाय 14/7%। अब ये 14/7 का मतलब 1/7 करेंगे इसका अपन, ठीक है। टोटल स्टूडेंट इन स्कूल बी इन ईयर 2020 आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल स्टूडेंट इन स्कूल डी इन ईयर 2019, ठीक है। वही परसेंटेज निकाला। सबसे पहले 2020 के अंदर यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने बन गए ये देखना पड़ेगा अपने। तो 2000 कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं, बी स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बी के अंदर सबसे पहले गर्ल्स की संख्या निकालेंगे। बी में देखो 15% तो ये, ठीक है। तो 10% कितना हो जाएगा, 280, 5% 140, 280 प्लस 140 420 हो गए। बॉयज की संख्या 420 हो गई, किसमें, बी के अंदर। इधर आ जाते हैं फिर, टोटल स्टूडेंट कितने बी में, 15%, तो 15×5 75 यानी 750, ठीक है, 750 ही होंगे। तो कितने बचे भैया, 330। तो गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई बी के अंदर, 330 आ गई। कुछ नहीं किया, बॉयज माइनस टोटल माइनस बॉयज की संख्या कर दी। अब इसमें 20% का इंक्रीज हो गया, तो इसका 20% कितना होगा, 10% देती तो 20% 66, तो इसमें 66 अगर बढ़ जाएगा तो 2020 में गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 396। तो गर्ल्स तो पता लग गई अपने को 2020 के अंदर। अब बॉयज की संख्या और देख लेते हैं। बॉयज की संख्या भैया डिक्रीज हो गई 42/7% से, ठीक है। तो बॉयज की संख्या इतनी डिक्रीज हो गई, है ना। तो बॉयज कितने थे, किसमें, बी की बात हो रही है ना। बॉयज यहां पर कितने थे, 420 थे, 420 थे ना बॉयज, अपन ने निकाले थे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। 420 का ये परसेंट माइनस हो गया, इसका मतलब क्या, 1/7, तो सीधा ही कर लो। 7×6 60 स्टूडेंट कम हो गए, 60 बॉयज कम हो गए। इसमें से 60 अगर मैं करता हूं तो 360 आएगा कि नहीं आएगा आंसर, 360 आएगा। भैया ये गर्ल्स हो गए, ये बॉयज हो गए, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 600 प्लस 156 756 हो जाएगा। तो आपका बी के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 756। अब इसका कुछ कंपैरिजन किया, देखो एसबीआई पीओ का है तो थोड़ा कैलकुलेट करवा रहा है वो, लेकिन इजी है कैलकुलेट करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बोला टोटल स्टूडेंट इन स्कूल बी इन ईयर 2020, निकाल लिया 756। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल स्टूडेंट इन स्कूल डी इन ईयर 2019। डी में टोटल स्टूडेंट कितने, सॉरी 12% है किसका, 5000 का, 5000 का 12% कितना होगा, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 600 स्टूडेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 600 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो वहां 600 है। कम ज्यादा करने के लिए जो डिफरेंस होता है उसको ऊपर लिखते, 156 ऊपर आ जाएगा। किससे कंपैरिजन कर रहा है, इससे कर रहा है कंपैरिजन, तो 600 नीचे आ जाएगा, गुणा 100, परसेंटेज निकालें, 0 0 कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 6 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 26%। ऑप्शन नंबर ई आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन लंबा लग रहा है देखने में, लेकिन एक एक चीज सुलझाते हुए चलेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको पता क्या होना चाहिए, कैसे बॉयज की संख्या निकलेगी, कैसे गर्ल्स की संख्या निकलेगी, कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, जैसे 20% इंक्रीज, कैसे 14/7% का डिक्रीज दिया। इतना अगर आता है तो फिर क्या मुश्किल है। इसीलिए मैंने बोला परसेंटेज रेशियो जिसको पता है, एवरेज जिसको पता है, लैंग्वेज जिसको समझ में आती है, और ग्राफ में से डेटा जो निकाल सकते, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है इतना सा देखो, एसबीआई का क्वेश्चन ज्यादा 50 सेकंड लग जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सुलझाना बड़ा आसान है इसको, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और सुलझाते चलो। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बोल रहा है आउट ऑफ टोटल बॉयज इन स्कूल ए 23/11% फेल्ड द एग्जाम, ठीक है। बॉयज में से इतना प्रतिशत फेल हो गया भैया स्कूल ए के। इफ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास ए के अंदर ही टोटल स्टूडेंट में 7% फेल हो गए एग्जाम के अंदर। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने फेल हुए वो पता लग गया, बॉयज कितने फेल हुए वो पता लग गया, तो गर्ल्स कितनी फेल हुई पता लग जाएंगे ना। तो वही कुछ किया होगा उसने आगे। देन गर्ल्स इन स्कूल ए हु फेल्ड निकाल लेंगे। द एग्जाम आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गर्ल्स इन स्कूल सी, स्कूल सी से कितना प्रतिशत है वो निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ए में पहले बॉयज की संख्या निकालो। बॉयज कितने, 22 गुणा 28, यही है, या 22% बॉयज है। इसका इतना प्रतिशत फेल हो गए, इतना प्रतिशत का मतलब कितना, 11 दूनी 22 और 3 25,
बटा 11। अब ये प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 से भी डिवाइड होगा। प्रतिशत निकालते हैं ना, 25% होता है 25/100 करते हैं, तो ये इस तरीके से आएगा, नीचे 100 भी लगाएंगे तो इसका 25/11% लिख दिया मैंने। ठीक है जी, इसका 25/11% निकाल दिया मैंने। जैसे 25% होता है तो 25/100 करते हैं ना, 20% होता है तो 20/100 करते हैं, तो ऐसे 25/11% तो बटा 100 करना है अपने को। तो ये अपने पास में क्या संख्या आ जाएगी, ए में जो गर्ल्स फेल हुई वो संख्या आ जाएगी, नहीं बॉयज जो फेल हुए वो संख्या आ जाएगी अपने पास में। ठीक है जी, तो बॉयज की संख्या आ जाएगी, तो कर देते हैं। ये 50 आ जाएगा, 2 बार कटेगा और ये 14 आ जाएगा। कितनी गर्ल्स फेल हुई, 14 गर्ल्स फेल हो गई आप लोगों की, किसमें, स्कूल ए के अंदर। अब स्कूल ए में टोटल कितने स्टूडेंट है भैया, 5000 का 24%, और उसका 7% फेल हो गए। ठीक है, तो 24 गुणा 50, ये कितने हो गए टोटल स्टूडेंट हो गए उसमें। देखो 50 से क्यों मल्टीप्लाई, 1% की वैल्यू 50 है कि नहीं है, तो 24% निकाल दिया। कैलकुलेशन आसान हो वरना सीधा गुणा भी कर सकते हैं, सबको पता है 24 पंजे 120 होता है, सीधा 1200 भी लिख सकते थे, लेकिन और इजी हो जाएगा इसलिए टुकड़ों में लिख रहा हूं मैं। इसका 7% फेल हो गए, ये लो, इसका क्या हो गया, 7% फेल हो गए, तो ये 2 बार कटेगा और इधर 12 आ जाएगा, 12 37 84, टोटल 84 स्टूडेंट फेल हो गए इसमें। बॉयज इतने फेल हुए, टोटल स्टूडेंट इतने फेल हुए, तो भैया गर्ल्स कितनी होंगी फेल, 84 में से 14 माइनस कर देंगे, 70 गर्ल्स फेल हो गई। यही निकला अपना, 70 गर्ल्स क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि टोटल स्टूडेंट गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के इतने फेल हुए 7%, और सिर्फ आप लोगों के बॉयज 14 फेल हुए, तो गर्ल्स कितनी फेल हुई, माइनस कर दिया, कितनी, 70 फेल हो गई। अब क्या पूछा गया है, आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल गर्ल्स इन स्कूल सी, स्कूल सी की टोटल गर्ल्स से उसका प्रतिशत पूछा है, तो स्कूल सी में टोटल गर्ल्स निकालनी पड़ेगी। स्कूल सी में भैया इसका 30% है, ठीक है ना, 10% 280 है, तो 30% निकाल 3 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। ठीक है जी, 840, इसमें कितने हो गए, बॉयज हो गए। सी में टोटल स्टूडेंट कितने, 28, 28 पंजे 140, यानी 1400 स्टूडेंट है उसमें टोटल। 1400 में से बॉयज इतने हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, माइनस कर दो भैया, 800 माइनस करूंगा 600 आएगा, फिर 40 माइनस करूंगा 560 आ जाएगा। तो 560 का ये कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है अपने को, तो ये काटेंगे तो 7 8 56 होता है। ठीक है, 1/8 का परसेंटेज निकालते तो क्या निकलता है, 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 12.5% रटा हुआ है अपना। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, पता है ना सबको, तो वो निकाल दिया अपन ने, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से अपने को निकालना है अच्छे से। अब देखो मैं अभी थोड़ी सी, हाँ अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है इसके अंदर, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी डी ई, बोला सी डी ई के अंदर एवरेज स्टूडेंट, बॉयज की संख्या निकाली। अगर गर्ल्स निकलवाता थोड़ा मुश्किल हो जाता है संख्या, गर्ल्स निकलवाता तो हो सकता है कि मैं इसको स्किप भी करता अगर कम समय होता, क्योंकि तीनों की कैलकुलेट यहाँ करो, फिर यहाँ करो, फिर माइनस करो तीनों को, फिर जो आएगा वो क्या करो आप लोग, उसका एवरेज निकालो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जिस जिस स्कूल में गर्ल्स की संख्या एक बार निकाल देना, ऐसा जो भी क्वेश्चन है वो साइड में लिख देना। जो डेटा निकालना मुश्किल होता है वो एक बार किसी क्वेश्चन में निकाल लिया, दोबारा नहीं निकालना है अपने को। जैसे ए में गर्ल्स निकाली तो साइड में कॉलम बना देना, ए में गर्ल्स इतनी है, बी में गर्ल्स इतनी है, ऐसे लिखते जाना उनको। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स में क्या किया, टोटल निकाला, बॉयज माइनस किया, बड़ा मुश्किल काम है, तो एक बार निकाल दिया, अगले क्वेश्चन में काम में आया तो वही अपन ने काम में ले लिया। यहां सिर्फ बॉयज का एवरेज पूछा तो कुछ मुश्किल नहीं है। सी डी और ई के अंदर, सी डी में बॉयज ये है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सी का 30% निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये परसेंटेज का एवरेज निकाल दो सबसे पहले, एक ही ग्राफ की तो बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा 33 और 30 63 हो जाएगा। 63 का एवरेज क्या निकल रहा है भाई, 21%, तो आपको 2800 का 21% निकालना है, 28 गुणा 21। अब मेरे को अगर गुणा भी नहीं करना है ना तो भी मुझे पता है क्या आंसर आएगा, लास्ट डिजिट 8 आना है, 8 लास्ट डिजिट का एक ही ऑप्शन है और कोई यही नहीं, देख लो, तो ऑप्शन ए ही आंसर आना है अपन लोगों को। ठीक है जी, तो गुणा करोगे तो भी आ जाएगा, देखो 28 एकम 28, 28 दूनी 56 और 2 58। ठीक है, वैसे भी अगर ऐसे थोड़ा लास्ट डिजिट 8 आएगा देखा फटाफट, तो एक ही ऑप्शन है तो कर दिया, 2 ऑप्शन होते तो गुणा कर लेते, क्या लग रहा था उसके। ठीक है, अभी देखो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले सकता हूँ, थोड़ा गैप ले लेके लूंगा, क्योंकि अभी भी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं हो जाए,
नहीं तो आगे क्लासेस भी एम्पर हो जाएंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, 3 सेट होमवर्क में देता हूँ, तो 3 सेट इसके अंदर भी होमवर्क में दे रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको डिस्कस करेंगे, आप लोग ट्राई करके आना। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई नहीं होता है तो वो मेरे के सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में हम हर क्लास के नोट्स डालते हैं, ठीक है ना। सेम डबल पाई का क्वेश्चन है ये, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ देखो पाई चार्ट प्लस आपका टेबल मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये सारे होमवर्क में करने, जो भी 2-3 ग्राफ बचे हुए थे आगे के, और सारे के सारे क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लास नोट्स करके एक लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करोगे, फटाफट सारे के सारे क्या निकल जाएंगे, नोट्स में से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ट्राई करके आ जाइए, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। हो सकता है कभी कभी 2 क्लासेस भी आए किसी दिन, तो ध्यान रखना चैनल के ऊपर, तो ऊपर मत चढ़ाना क्योंकि एग्जाम नजदीक है, जल्दी जल्दी देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से कर रहे हैं तो एक एग्जाम का लेवल भी पता चलता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करना है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।